अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है संडे का व्लॉग और हम जा रहे हैं कारफोर फोर्ट्रेस स्टेडियम। थोड़ी सी वीकली ग्रॉसरी करनी थी तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी लेकर चलूँ और आप लोगों को भी विज़िट करवाऊँ अपने साथ। पहले तो हम लोग संडे को निकला करते थे, फुल आउटिंग हो जाती थी, पूरा पैकेज मिल जाता था, लेकिन अब तो संडे को जाना बहुत ही बोरिंग है। और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने अगर जाना हो तो आप संडे बिल्कुल भी चूज़ ना करें फोर्ट्रेस जाने के लिए या कहीं पे भी जाने के लिए, ग्रॉसरी के लिए भी। और मुझे भी उस दिन बहुत अफसोस हुआ कि मैं क्यों आ गई, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे मुझे इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। और आप देख सकते हैं कि फोर्ट्रेस बिल्कुल ही वीरान पड़ा हुआ था और कारफोर में हम आ गए थे, ट्रॉली वगैरह हमने ले ली थी। लेकिन यहाँ पर भी ऊपर वाला सेक्शन तो बिल्कुल क्लोज था, जहाँ पे कपड़े होते हैं, कोई क्रॉकरी होती है या फिर जो ऐसी आइटम्स होती हैं एलसीडीज़ वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स होती हैं। तो जब तक हम लोग पूरा विज़िट ना कर लें हमें तो मज़ा ही नहीं आता, और ऊपर के सेक्शन में तो हम ज़रूर जाते हैं। फोर्ट्रेस का कारफोर मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, ग्रॉसरी नीचे है और ऊपर सारा इनका है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़े हैं, गारमेंट्स, हर तरह की ऐसी चीज़ें, मेकअप और क्रॉकरी वगैरह। लेकिन उस दिन बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि वो सेक्शन भी बंद था और पूरा फोर्ट्रेस भी क्लोज़ था। सब शॉप्स बंद थी और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने की शॉप्स ओपन थी और ये कारफोर ओपन था। तो बिल्कुल इतना ख़ास मज़ा नहीं आया मुझे। आइंदा तो मैं बिल्कुल संडे को प्रेफ़र नहीं करूँगी जाना। और अब तो सुना है कि सैटरडे को भी लॉकडाउन हो गया है स्टार्ट। तो लेट्स सी, देखें क्या बनता है, अल्लाह खैर करे, बस आगे जान छूट जाए इस कोरोना से जल्द हमारी। बच्चे भी काफ़ी बोर हो चुके हैं, उनके पास भी बस यही ऑप्शन है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अब चलो ग्रॉसरी करने चले जाएं, वरना पहले तो कभी जॉयलैंड जा रहे हैं तो कभी सिंदबाद जा रहे हैं। और ये प्री डिसाइडेड होता था कि बच्चों ने वीकेंड पे कहाँ पर जाना है, और अब तो बिल्कुल ही 2 साल से हालात बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। तो खैर कारफोर में उस दिन काफ़ी रश था, मगर छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए लिए कि चले मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँ फोर्ट्रेस स्टेडियम का कारफोर। और ये खजूरों की बड़ी अच्छी वैरायटी और बड़ी अच्छी रेंज यहाँ पर आई हुई थी, तो मैंने सोचा चले मैं इसका भी एक छोटा सा क्लिप लेती हूँ। और ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थी, बहुत इकनॉमिकल रेंज में थी। और कारफोर पे उस दिन काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई। वैसे मुझे कारफोर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ग्रॉसरी के लिए, लेकिन अब मुझे ये अच्छा लगने लग गया है क्योंकि पहले मुझे इनके मसाले और दालें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब मैंने नोटिस किया है कि इनकी दालें और मसाले बहुत फ़्रेश होते हैं, जो कारफोर के अपने होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ चीज़ें, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, रेंज भी अच्छी होती है और इकनॉमिकल मिल जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर चले जाते हैं। और वैसे भी मेट्रो पे और इम्तियाज़ में बच्चों को जाना अलाउ नहीं है, तो हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है कि बच्चों को फिर हम कहाँ छोड़ें, तो इससे फिर हम कारफुल ही चले जाते हैं, यहाँ पे बच्चों को जाना अलाउ है। बस यहाँ पे मैं अपनी ग्रॉसरी कर रही थी और ये फ्रूट्स के सेक्शन में हम घूम फिर रहे थे, लेकिन उस दिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मुझे इतने ज़्यादा फ्रेश नहीं मिले, तो बस थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी। इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी मैंने नहीं करनी थी उस दिन क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं पहले ही ले आई थी। तो अब हम बिलिंग पर आ गए थे और बिलिंग पर थैंक गॉड हमें इतना ज़्यादा रश नहीं मिला, वरना जितना रश कारफोर में था मुझे लग रहा था कि हमें काफ़ी टाइम यहाँ बिलिंग पर लग जाएगा। और कारफोर में मैं आपको एक बहुत अच्छी और सजेशन ये दूंगी कि आप इसकी ऐप जो है वो अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि अगर आपके पास ऐप होती है और आप एट द टाइम ऑफ बिलिंग इनको दिखा देते हैं वो ऐप, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मुझे भी उस दिन 600 का डिस्काउंट मिल गया था क्योंकि मैंने इसकी ऐप की हुई थी। तो बस ये थोड़ी बहुत ग्रॉसरी हमने की और ग्रॉसरी करके फिर हम लोग घर आ गए थे, और घर आके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली। और बस अब हम वापस घर की तरफ हैं और रास्ते में ये मुझे नज़र आता है तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो मैं सोचा चले मैं इसका भी एक छोटा सा क्लिप लेकर तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस फिर हम घर आ गए, घर आके खाना वगैरह खाया, फ़्रेश हुए, और अब मैं ये अपनी ग्रॉसरी लेकर बैठ गई हूँ। मैंने सोचा इसको जगह जगह पे रख भी दूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और बस ये वीकली ग्रॉसरी है, थोड़ी सी ग्रॉसरी है, बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी मैंने की नहीं, ना मुझे करनी थी क्योंकि चीज़ें मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी।
और आप लोग भी देख लिया करें पहले से कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा है कि फिर चीज़ें पड़े पड़े ख़राब हो जाती हैं। तो बेटर है कि हम जाने से पहले देख लें कि क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और क्या चाहिए, तो फिर वही चीज़ें लेकर आएँ जो हमें चाहिए होती हैं। खैर, तो मैं वन बाय वन आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कारफोर से क्या लेकर आई, और इस तरह की आइटम्स तो आपको पता है कि जिस घर में बच्चे हों वो ज़रूर आती हैं और बार बार आती हैं। तो बिस्किट्स की तो इतनी अच्छी रेंज कारफोर में मुझे नहीं मिली, लेकिन जो थोड़े बहुत मुझे मिले वो मैंने ले लिए, क्योंकि शायद हम लेट गए थे और चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। और ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है, पकौड़ियाँ, ये मैं ज़रूर लेती हूँ, और ये काफ़ी फ़्रेश मिल गई थी उस दिन मुझे। कारफोर की अपनी पैकिंग में जो भी दालें मसाले होते हैं वो काफ़ी फ़्रेश होते हैं, और ये बहुत इकोनॉमिकल रेंज में भी मिल जाते हैं, काफ़ी इनकी प्राइसेस ठीक होती हैं। अदरवाइज़ मेरा कारफोर से यही एक्सपीरियंस रहा है कि इनकी जो दालें हैं वो और मसाले वगैरह काफ़ी महंगे पड़ते थे, और इतने फ़्रेश भी नहीं होते थे। जो इनके पास दूसरे ब्रांड्स हैं उनके मसाले दालें इतने फ़्रेश नहीं होते हैं और वो महंगे भी होते हैं, लेकिन जो इनकी अपनी पैकेजिंग में मसाले और दालें हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत फ़्रेश होते हैं। और ये मेरे फेवरेट हैं, ये मैं जब भी जाती हूँ मुझे नज़र आए तो फिर मैं ज़रूर लेती हूँ। और माइलो मैंने अपने छोटे बेटे के लिए लिया है, और माइलो का मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि इसका बड़ा पाउच मैंने जब भी लिया है वो थोड़े दिन के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक टाइम ही यूज़ करता है, और जस्ट वन स्पून में उसके डालती हूँ मिल्क में, तो ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस बार मैं छोटे छोटे से ज़्यादा सारे पैकेट्स ले आई हूँ। उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स लिए, मेरी पूरी फैमिली के बहुत फेवरेट है मेरे अलावा। और सर्फ़ भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता जा रहा है डे बाय डे, हर चीज़ ही बहुत महंगी होती जा रही है, आप लोगों को पता है। तो मैं तो 2 ही सर्फ़ यूज़ करती हूँ, या एरियल यूज़ करती हूँ या फिर मैं सर्फ़ एक्सेल यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरी तो तसल्ली नहीं होती है बिल्कुल भी। और ये ब्रश काफ़ी अच्छे आए हुए थे, ये भी मैंने अपने बच्चों के लिए लिए, और बच्चों के ब्रश चेंज करते रहना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मंथली इनके ब्रश में चेंज कर लूँ। और एग्स वगैरह लिए, बस ये छोटी-मोटी चीज़ें ली, कुछ इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी करने वाली थी नहीं। और ऑयल भी आप सबको पता है कि डे बाय डे बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। ये वाला मैंने लिया, मैंने बॉटल में ले लिया, और इसको लेने का ये फ़ायदा होता है कि चलें आप अपने जो ऑयल जग है उसमें जितना डालना है आप डाल लो, और बाकी का आप सेव कर लो। पैकेट्स तो बस इधर से उधर, उधर से इधर ही होते रहते हैं। और बस ये बिस्किट्स वगैरह और बच्चों की आपको पता है ये चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। और ये मायोनीज़ मैंने लिया है, इसका मैं एक बहुत अच्छा हेयर मास्क बनाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये चाय वगैरह और मिल्क पाउडर और इस तरह के सब आइटम्स मैंने वहाँ से लिए हैं। और ये बिरयानी मसाला मैंने कारफोर का फ़र्स्ट टाइम लिया है, आई होप कि अच्छा होगा। मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, तो लेट्स सी कि कैसा होता है। ट्राई करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा है। और ये टूथपेस्ट, इसके अलावा मेरा गुजारा नहीं है, ये सबसे अच्छी टूथपेस्ट है, मुझे यही वाली पसंद है। और ये वाले बिस्किट मुझे कुछ हेल्दी लग रहे थे, मैंने सोचा चलें ये वाले ले लेती हूँ इस बार, ये ट्राई कर लेते हैं। और आटा भी मैंने ये वाला लिया है। और ये ज़ूब के मैंने टिशू रोल्स लिए हैं, और इनके साथ बिरयानी मसाला मुझे फ्री मिला। कारफोर पे वैसे पहले बहुत ज़्यादा प्रमोशंस होती थी, लेकिन अब इनकी प्रमोशंस मुझे लगता है कि काफ़ी कम हो गई हैं। और ये एक मैंने बॉडी स्प्रे लिया, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे मैं अभी एक नया लेकर आई थी पिछले दिनों, लेकिन आपको पता है समर में जितने भी वो कम होते हैं मैं डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करती हूँ। तो इसकी लुक मुझे अच्छी लगी, इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी थी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। फ़ंकी लेडी के नाम से था, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, 200 समथिंग का था ये। और इन पे तो आते साथ डाका पड़ा, और ये 5 थे, पैक ऑफ 5, और ये ज़रूर मेरे घर आते हैं, हर बार आते हैं जब भी हम कारफोर जाएं डोनट्स। तो बस ये एक रह गया था, और ये आई थिंक 250 के 5 मिले थे, तो बस फिर ये भी हमने ले लिए। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने मेरे इस व्लॉग को पसंद किया होगा, ग्रॉसरी हॉल को पसंद किया होगा। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।